हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, संख्या 1 2 3 0 अर्थात 1230 में 3 का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं 10, 20, 30, 40। तो सही विकल्प है तीसरा 30। दूसरा प्रश्न, संख्या 57 को रोमन लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सही विकल्प है चौथा LVII। तीसरा, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। बच्चों, आप इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि इस आकृति में 5 वर्ग हैं। तो सही विकल्प है चौथा 5। प्रश्न 4, विभिन्न वस्तुओं के मूल्य की तालिका नीचे दी गई है। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें वस्तुएं दी गई हैं, मूल्य दिया गया है। आलू 20 रुपये किलो, टमाटर 30 रुपये, सेब 100 रुपये, भिंडी 15 रुपये। उपरोक्त तालिका से 2 किलो आलू, 3 किलो टमाटर, 2 किलो भिंडी और 1 किलो सेब की कुल कीमत निर्धारित करें। यदि आप इन सब की कीमत निकालेंगे तो आलू कितने के हो जाएंगे, 2 गुना 20 40 के। टमाटर 3 गुना 30 90 के। 2 किलो भिंडी हो जाएंगी 2 गुना 15 30 रुपये की। और 1 किलो सेब हो जाएंगे 100 रुपये के। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कुल मूल्य कितना आएगा, 260 रुपये। तो यहाँ सही विकल्प है तीसरा 260 रुपये। प्रश्न 5, 3250 को विस्तारित रूप में लिखिए। तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा 3000 जमा 200 जमा 50। छठा प्रश्न, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग। तो बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 10,099। तो सही विकल्प है तीसरा 10,099। सातवां प्रश्न, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 लड़के हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या से लड़कियों की संख्या को भिन्न में दर्शाइए। तो बच्चों, 40 विद्यार्थी में से 30 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची, 10। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 10/40। 10 लड़कियां और कुल विद्यार्थी 40। अब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो सही विकल्प है तीसरा 1/4। आठवां प्रश्न, दी गई आकृति की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। यह क्या है, षटभुज। तो षटभुज आकृति है तो 10 गुणा 6 करेंगे या फिर हम 10 को 6 बार जमा करेंगे तो इसका परिमाप आएगा 60 सेंटीमीटर। तो सही विकल्प है तीसरा 60 सेंटीमीटर। 9वां प्रश्न, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो बच्चों, आप इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ कुल 6 आयत हैं। तो यहाँ सही विकल्प है चौथा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, साहिल के पास 100 रुपये का नोट है। वह 40 रुपये के आलू और 20 रुपये के टमाटर खरीदता है। उसे दुकानदार से शेष राशि के रूप में कितनी राशि मिलेगी। तो बच्चों, हम इसे इस प्रकार कर सकते हैं, 100 में से हम घटाएंगे 40 जमा 20 अर्थात 100 में से 60 रुपये घटा दिए तो आएगा उत्तर 40 रुपये। तो सही विकल्प है चौथा 40 रुपये। 11वां प्रश्न, 5वीं कक्षा में 5 अनुभाग हैं और प्रत्येक अनुभाग में 40 छात्र हैं। कक्षा 5वीं में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो आप इसे 40 गुणा 5 करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 200। तो सही विकल्प है दूसरा 200। 13वां प्रश्न, 80 प्राप्त करने के लिए 25 में से किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ हम 80 में से 25 को घटाएंगे तो हमें जोड़े जाने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि है 55। तो सही विकल्प है चौथा 55। प्रश्न 14, आकृति के अनुसार 8 वर्गों से एक आयत बना है। यदि प्रत्येक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई लिख देंगे, 10-10 सेंटीमीटर कर देंगे। तो अब इनको सभी को जोड़ेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 120 सेंटीमीटर। तो आयत की परिमाप कितनी होगी, 120 सेंटीमीटर। तो सही विकल्प है दूसरा।
120। 15वां प्रश्न, कौन सी संख्या 4 का गुणज नहीं है? तो यहाँ पर हमें 4 का गुणज नहीं है, तो सही विकल्प है पहला 10। बाकी सभी 4 के गुणज हैं। 20, 32, 40 ये सभी 4 के गुणज हैं, तो सही विकल्प है पहला 10। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।